हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रतिशत संघटन है ना, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एक दो एनसीईआरटी के और फिर रेफरेंस बुक के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो है कौन सा। तो बेटा यदि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये है और इसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा है ना। इसको सॉल्व करना है, आपको ये पहचानना है कि ये क्वेश्चन W/W पर बेस्ड है। ये पहचानना है ये क्वेश्चन W/W मतलब द्रव्यमान प्रतिशत पे आधारित है, द्रव्यमान प्रतिशत पे आधारित है, या बेटा ये क्वेश्चन आयतन प्रतिशत पे आधारित है, V/V पे, आयतन प्रतिशत पे, आयतन प्रतिशत पे ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है ये तुमको पहचानना है, या ये द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन पे। तो हम कैसे पहचान पाएंगे? यदि हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है दोनों ही ग्राम में है, दोनों ही ग्राम में है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये जो है तो द्रव्यमान प्रतिशत का क्वेश्चन है। मान लो ऐसा होता बेटा कि जैसे हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर पे देखा हुआ था कि हमारे पास लिखा था 0.15 W/V फ्लोराइड आयन, मतलब एक कंपोनेंट मेरे पास किसमें है बेटा, एक कंपोनेंट मेरे पास है इसमें जो ग्राम में है और जो आयतन है वो ml में है ना। तो देख के ही हम ये पहचान रहे कि द्रव्यमान प्रतिशत पर बेस्ड है। अब इसमें करते क्या है बेटा, हम लोग क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं कि 22 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, पूरी केमिस्ट्री का सबसे इजी फॉर्मूला है बेंजीन का फॉर्मूला बेटा C6H6 होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होगा, कार्बन C हो गया, और क्लोरीन हमारे पास टेट्रा कह रहा है, टेट्रा का मतलब होता है बेटा 4, तो क्लोराइड मेरे पास 4 बार है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दो घुले हुए हैं, तो मुझे कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रतिशत बताओ, बेंजीन का नहीं कह रहा है। यदि हम एक का, अच्छा सॉरी दोनों का कह रहा है, बेंजीन का भी निकालना है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालना है। तो एक का भी यदि हम निकाल लेते हैं तो तुरंत 100 में से माइनस कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत जो होता है वो तो 100 में से निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इनका, है ना। डायरेक्ट हम लोग बेटा इनमें सॉल्व डालेंगे और सॉल्व डालने के बाद ऐसा इसमें लिख सकते हैं, सॉल्व डालने के बाद इसमें लिख सकते हैं दिया है क्या क्या बेटा इसमें लिखा हुआ है। तुमने लिखा बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा क्वेश्चन पे, बेंजीन का द्रव्यमान या मात्रा लिख सकते हो, है ना, द्रव्यमान या मात्रा कुछ भी लिख सकते हो बेटा। हमारे पास है 22 ग्राम। फिर क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा, क्लोराइड की मात्रा कितनी लिखी है बेटा इसमें, तो ये मात्रा हमारे पास है 122 ग्राम। विलयन की कुल मात्रा लिख सकते हो, विलयन की कुल मात्रा, विलयन की कुल मात्रा कितना हो जाएगा, विलयन की कुल मात्रा तुमने कह दिया विलेय और विलायक को मिला देंगे। विलेय कौन है, जो कम है बेटा, विलायक कौन है, जो ज़्यादा है, और दोनों को मिलाने पर विलयन बनता है। तो हम यदि इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 144 ग्राम। ये तो हो गया जो मुझे क्वेश्चन पे दिया है। अब बेंजीन का निकालते हैं तो लिख दोगे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत जिसका भी बेटा निकालना रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, है ना, बेंजीन की मात्रा, बेंजीन की मात्रा जिसका निकालना होगा उसकी मात्रा रखेंगे अपॉन विलयन, विलयन की कुल मात्रा, कुल मात्रा और इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100। अब बेटा बेंजीन मेरे पास था 22,
22 अपॉन 144 इंटू 100 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 से हो जाएगा 11 जा, 2 7 जा और 2 जा, अगेन 2 से करते हैं बेटा 50 जा 2, इस तरीके से फिर अगेन बेटा 25 और फिर 18, कुल मिला के मेरे पास 11 इंटू 25 अपॉन 36 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा टोटल बेटा, इसमें से डाटा हो जाएगा ये जब सॉल्व करेंगे 15.28%। इन दोनों का इंटू कर लेना है, 36 से डिवाइड कर दोगे तो पहले वाले का बेंजीन का आ जाएगा। अब दूसरे वाले का कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालो, तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा, क्लोराइड की मात्रा। अब बेटा जिसकी भी निकालनी होगी ना, उसका मुझे क्या करना है, उसका मुझे ये लिख देना है बेटा कि उसके अवयव जितने भी होंगे, है ना, उसका मात्रा था मेरे पास इतना अपॉन 144 इंटू 100, 44 इंटू 100 लिख सकते हो। यूनिट भी, यूनिट क्या होती है बेटा, हम लोग कहते हैं कि परसेंटेज हो गया, फिर मोल फ्रैक्शन हो गया, मास फ्रैक्शन हो गया, ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? ये रेशियो है, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तो यहाँ पे कैलकुलेशन मत करो, 100 में से इसको माइनस कर लो, 100 में से माइनस कर लो किसको बेटा, ये जो तुम्हारे पास आया था 15.28, तो ये 2 हो जाएगा, 7 होगा, 4 होगा और 8 हो जाएगा, मतलब 84.272% हो जाएगा इसका। एक बार ध्यान से देख लो, पूरे क्वेश्चन को रिपीट करके देखना, नहीं आता है तो फिर से पूछना। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है जो प्रतिशत पे ही बेस्ड है। कैसे पता चलता है प्रतिशत पे बेस्ड है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शुरुआत में ही लिखा हुआ है इतने परसेंटेज अमाउंट बेटा स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, इसलिए पता चलता है कि मुझे ये परसेंटेज कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। अब कह ये रहा है कि टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना, टोटल सॉल्यूशन वो 250 ग्राम का है, और जो टोटल सॉल्यूशन है बेटा वो 250 ग्राम का है ना। उसमें मुझे जो शक्कर है उसकी और जल है उसकी, दोनों की मात्रा मुझे निकालनी है। दोनों की क्या करनी बेटा, दोनों की मात्रा निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहले हमको डाटा दिया हुआ है उससे सॉल्व करते हैं। लिखा हम लोगों ने बेटा कि हमारे पास डाटा जो मुझे दिए हैं वो सिर्फ ये दिए हुए हैं, विलयन की कुल मात्रा, विलयन की कुल मात्रा 250 ग्राम है, टोटल इतना है। फिर प्रतिशत दिया हुआ है बेटा कि हमारे पास जो है प्रतिशत वो 25% है, 25। निकालना क्या है, शक्कर की मात्रा, तो लिख देना दोनों अवयव निकालने बेटा। पहले हम लोग शक्कर निकाल लेते हैं, शक्कर की मात्रा, शक्कर की मात्रा निकालनी है, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। और जल की मात्रा भी निकालनी है बेटा, ये भी क्वेश्चन मार्क है, जल की मात्रा भी निकालनी है। ये दोनों हमको क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि गणना कीजिए, है ना। डायरेक्ट हम लोग बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, प्रतिशत। अब ये कौन सा प्रतिशत होगा देखो, तो मात्रा कह रहा मतलब ये W/W वाला ही फॉर्मूला लगेगा। प्रतिशत हो जाएगा बेटा मेरे पास शक्कर की मात्रा, शक्कर की मात्रा, उसके बाद शक्कर की मात्रा कर देंगे यहीं पे, इंटू 100 हो जाएगा अपॉन विलयन की कुल मात्रा, विलयन की कुल मात्रा। ये तो प्रतिशत था मेरे पास बेटा 25 है, ये पता नहीं है, मात्रा नहीं पता है कि शक्कर की कितनी होगी। विलयन हमारे पास 250 है और 100 में निकालते हैं, 0 कट कर दो, 5 2 जा 5 5 जा, ट्रांसपोज कर दो 25 इंटू 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 125 अपॉन 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं जब हम लोग,
तो क्या हो जाएगा 2 6 जा, फिर बेटा 2 2 जा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 जा। मतलब ये जो कुछ डाटा आएगा 62.5% के टच में आ जाएगा। 62.5 ग्राम हो जाएगा बेटा हमारे पास। पहले वाले का इतना आ गया तो दूसरे वाले का क्या करोगे, क्योंकि ये शक्कर इतना आ गया मेरे पास कि 62.5 ग्राम है और टोटल इतना था, तो जल की मात्रा निकालनी है तो या तो तुम डायरेक्ट इतना लिख सकते हो, जल की मात्रा निकाल दोगे बेटा। टोटल जितना था मेरे पास 250, चूँकि कुल है, इनमें से मेरे पास 62.5 एक का आ गया है तो माइनस कर देंगे। माइनस कर दोगे तो आ जाएगा बेटा हमारे पास वाटर का अमाउंट आ जाएगा, है ना। 5 हो गया, फिर ये हो गया 7, और ये बेटा हमारे पास हो गया 187 हो जाएगा बेटा, है ना। 1 कैरी दिया, अभी 1 बचा हुआ है। 187.5 ग्राम जल इतना है और हमारे पास शक्कर जो है तो ये इतनी ग्राम है। एक बार देख लो, क्वेश्चन जो भी देखो उनको ज़रूर 1-2 बार रिमाइंड करके बार बार देखते रहो ताकि मिस होने ना पाए। एक क्वेश्चन हम लोग तुमको होमवर्क में दे रहे हैं, देखना क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। नहीं बनता है तो हम लोग कमेंट सेक्शन पे या बेटा हमारे व्हाट्सअप नंबर पे तुम इन चीज़ों पे मैसेज कर सकते हो 9589362860। और हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी है आरपी मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, उसमें भी तुम देख सकते हो बेटा। उसका पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, जो भी हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं इन सभी के तुमको पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। प्ले स्टोर पे आरपी मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस जैसे ही डालोगे तो तुम्हारे पास एक आरपीएम का लोगो आएगा और उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे तुम व्हाट्सअप कर सकते हो बेटा। हम इस पे तुमको रिप्लाई करेंगे जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे, है ना। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। ये स्क्रीन पे दोनों आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन पहला वाला वैसा ही है बेटा जैसे हम लोग कर रहे थे अभी परसेंटेज कंपोजिशन वाले, है ना। हमको मात्रा निकालनी है और ये हमारे पास V/V का है, क्योंकि देखो ये भी हमारे पास ml में दिया हुआ है और ये भी ml में दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको और बताना है कि आपको कहाँ पे आया कहाँ पे नहीं आया, है ना। और ये बेटा कमेंट करना है कि आपसे कितना क्या बन रहा है इसमें, या क्या वो करना है। हम लोग पूरे सिलेबस को फिनिश करेंगे, इसमें आपको देख के कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।